अभी हम मौजूद हैं टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के अंदर, जिसे कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा के बाद नया जिला बनाया गया है। यहाँ पर काफी खुशी देखी जा रही है और यहाँ अलग अलग जो दल हैं वो अलग अलग गुट हैं वो जश्न मना रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री का आभार जताया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला है नया जिला बनाने का, इसके लिए 195 दिन तक संघर्ष चला, लेकिन अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या होने वाले हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। देखिए, आज मालपुरा नया जिला बनाया गया है, तो इस नया जिला बनाने के राजनीतिक मायने क्या है आखिर, मतलब इसके क्या राजनीति कुछ होगी? ये नया जिला बनने से कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी मजबूती आई है। अशोक गहलोत जी की बहुत बहुत बार बार आभार व्यक्त हैं मालपुरा की जनता, जो हमारे को नया जिला बनाने का अवसर मिला है, तवधान मिला है। मेरा नाम ईद मोहम्मद है साहब। देखिए, इनका कहना है कि अशोक गहलोत ने जो ये नया जिला बनाया उससे कांग्रेस को ताकत मिली है, लेकिन क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस जिस हालात में यहाँ पर गुजर रही है उसको कुछ राजनीतिक फायदा होने वाला है? निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा मिलेगा। गहलोत साहब ने मालपुरा को एक सौगात दी है जिले की, तो ये मालपुरा तहसील उनकी आभारी रहेगी और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट इनको होगा। देखिए, भाजपा ये कह रही है कि इस बार उनकी जीत निश्चित है। राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो कांग्रेस की डिलीट होगी, समझे, और भाजपा जो है वो वापस आएगी। तो क्या लगता है इस फैसले से कुछ फायदा होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है भाजपा या कांग्रेस किसी को? ये तो राजस्थान की आम जनता तय करेगी। और मालपुरा को आज जो जिला बनाया गया है अशोक जी गहलोत द्वारा, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मालपुरा जिला बनाओ कोर कमेटी मालपुरा की समस्त आम जनता मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती है। देखिए, आज यहाँ बात आ रही है बार बार जो कोर कमेटी जो कि गैर राजनीतिक बनाई गई थी उसकी एक तरह से जीत हुई है। देखिए, क्या इसके राजनीतिक मायने, क्या राजनीतिक फायदे, किसको नुकसान और किसको फायदा? देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमारे मालपुरा का यही मांग थी कि नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मालपुरा पहले भी जिला था। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले जैसे ही घोषित किए, हमारे मालपुरा के 3 युवाओं ने आमरण अनशन शुरू किया। उनको देखते हुए पूर्व विधायक रणवीर पहलवान ने भी अनशन शुरू किया। कोर कमेटी का गठन हुआ। कोर कमेटी पूर्णतः गैर राजनीतिक रही। इस कोर कमेटी के माध्यम से आज हमने 195 दिन से ज्यादा धरना दिया। अशोक गहलोत जी ने हमारी मांग स्वीकार की। हम अशोक गहलोत जी का आभार जताते हैं। मालपुरा पुनः जिला बना। मालपुरा का पुराना खोया हुआ गौरव था जो आज हमें प्राप्त हुआ। इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा तो मिलेगा, बशर्त कांग्रेस एक रहे। लेकिन इनका कहना है कि जो 1952 के पहले बताते हैं कि मालपुरा जिला हुआ करता था, बाद में ये जिला खत्म कर दिया गया, अब आज फिर इसको अपना वो वैभव या गौरव हम कहें मिला है। लेकिन देखिए, इसके राजनीतिक मायने बहुत माने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगाया जा रहा है कि चुनावी बिसात के अंदर कहीं न कहीं कुछ कैंडिडेट प्लॉट किए जाएंगे, कुछ बातें आएंगी। तो क्या लग रहा है पूरा एनालिसिस आपको? देखिए, मालपुरा जिला बनने का हकदार था। उस कड़ी में पहली लिस्ट में मालपुरा को जिला नहीं बनाया गया। उसके बाद में मालपुरा के 3 बच्चों द्वारा, प्रधान, कमलेश और स्वप्निल के द्वारा आमरण अनशन की शुरुआत की गई और वो कारवा बढ़ता गया। और कारवा इतना बड़ा कि 200 दिनों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मालपुरा के प्रत्येक बच्चे का, माताएं, बहनें, सब बड़े बुजुर्गों सबने योगदान दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान सरकार को इस विषय में अपना कदम बढ़ाना पड़ा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे नेता सचिन पायलट जी का, कि मालपुरा को जिला बनाया गया है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक फायदे की अगर बात करें तो जो काम करेगा उसको निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा मिलेगा। और उसमें यह भी नहीं सोचे कि यहाँ के मालपुरा के जो लोग हैं वो एक हैं, यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए ही इन लोगों ने संघर्ष करके ये काम किया है। तो निश्चित रूप से माने कि फायदा भी राजनीतिक अगर होगा तो मालपुरा के लोगों को होगा। अगर बाहर से फिर यहाँ कैंडिडेट लोग के प्लॉट कर दिया जाता है जैसे कांग्रेस करती रही? देखिए, ये बार बार मांग उठती गई है। दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ से बिल्कुल नकार दिया है। बाहरी प्रत्याशियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये आम जनता की भावना है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार नहीं रखता। ये आम जनता का मानना है कि हमारा मालपुरा का व्यक्ति होना चाहिए और इसी आम जनता की भावना से ही आज मालपुरा जिला बना है। ये कहना है कि
जो भी अब इनका कहना है कि कांग्रेस को भले ही इससे फायदा हो रहा हो, लेकिन जो भी फ्यूचर के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार बनाए वो स्थानीय होना चाहिए। यानी कि एक तरह से हम कहें तो नई लड़ाई शुरू हो रही है आज से, कि जिला बनाने की लड़ाई खत्म, अब स्थानीय तक लड़ाई चालू। तो क्या लग रहा है किसको राजनीतिक फायदा होने वाला? क्या बीजेपी को बिल्कुल फायदा नहीं होगा इसका, या पूरा फायदा कांग्रेस को होगा, या कहीं कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है अगर जिस तरह के कैंडिडेट की चयन की बात होती है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मालपुरा आज जिला घोषित हुआ है उस जिले का सबसे ज्यादा फायदा तो राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती, कैंडिडेट भी आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी है मालपुरा क्षेत्र का, पूरी विधानसभा का मानो या जो भी जिला बना, तो जो आज जो समाज में उपस्थित नागरिक है और इन फ्यूचर में जो नागरिक अभी जन्म भी नहीं हुए हैं ना, उनकी भी भविष्य के लिए मालपुरा का फायदा मिला है। और मालपुरा की समाज को राजनीतिक पार्टियां तो कांग्रेस आज अपने जिले की जो योग्यता थी वो अपना जिला मालपुरा पहले भी आज़ादी के टाइम में जिला था, तो आज़ादी के विलेकरण में यहाँ से तो गया अपना जिला। हमारे मालपुरा को इतने 70, 75, 80 साल से वंचित रखा गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मालपुरा अपना जिला पहले ही बन जाना चाहिए था, और सरकार ने पहले कुछ भी किया वो पहली सूची में अपना मालपुरा का ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन आज जो सरकार ने लास्ट के टाइम में आते जिला घोषित करके किया है, तो सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये गैर एमएलए होते हुए भी यहाँ जहाँ सरकार का कोई एमएलए नहीं हो वहाँ फिर भी वहाँ की जनता के सपोर्ट और समाज के एकीकरण जो हमारे समस्त समाज ने हमारे को जो भी यहाँ पे अपने कोर कमेटी थी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम मालपुरा क्षेत्र की पूरी जनता को सपोर्ट करना कि एक परिवार की तरह 36 कौम बिना भेदभाव और राजनीतिकरण, मैं मानता हूँ कि कुछ पार्टियों में चलता है तो कुछ एक दूसरे को चीटे वीटे लगाने के लिए या मानो उनके राजनीतिक स्वार्थों के कारण, लेकिन उन सबको भूल कर आज जो हमने पहली विजय प्राप्त की है समस्त मालपुरा की जनता ने, तो आगे भी हमें जिस तरह से कि राजनीतिक बैटल चलती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और यहाँ के जो विधायक थे वो लगातार मालपुरा क्षेत्र की राजनीतिक उपेक्षा का आरोप लगाते रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने वो पूरी बात पलट दी, यहाँ को जिला घोषित कर दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे आज प्रदेश से घोषणा मालपुरा जिला को बनाने के लेकर घोषणा हुई, मालपुरा वासी गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, और दिवाली तो अभी लेट आनी है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मालपुरा में पहले से ही दिवाली आ गई हो। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मालपुरा की जनता की ओर से और मालपुरा कोर कमेटी की ओर से, उन्होंने एक मालपुरा को जिले की नई सौगात दी है। इससे समस्त है कि जनता और समस्त मालपुरा का विकास होगा, जो विकास एक रुका हुआ था वो जल्दी से जल्दी विकास होगा, तीव्र गति से विकास होगा। और कहना है कि अब यहाँ विकास की गंगा बह सकती है, नए द्वार खुले हैं। आखिर किस विकास की उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ पर, किस तरह के विकास की उम्मीद कर रहे हैं? मालपुरा पहले जिला बनना चाहिए था, बाद में बनना जिला, जैसे पहले दो बन गया, केकड़ी बन गया, उससे पहले मालपुरा बनना चाहिए था। मालपुरा में ज्यादा मार्केट है, सारे आदमी बेरोजगार है यहाँ पर। देखिए इनका कहना था कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है और अब जिला पहले बनना चाहिए था, वो बाद में बना, लेकिन कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, तो आज आखिर मालपुरा जिला बना है। क्या उम्मीद, क्या खुशी, क्या लगता है कि सिर्फ कांग्रेस की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है, या ये बीजेपी का संघर्ष था? क्या ये पूरा क्या था? ये जीत सर पूरे मालपुरा वासियों की है। यहाँ कोर कमेटी ने, पूरे मालपुरा वासियों ने निरंतर प्रयास किया 200 दिनों से, और आज उसकी जीत हुई है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके साथ ही अब मालपुरा का सर्वांगीण विकास होने वाला है, क्योंकि जिला बनने के बाद में यहाँ बहुत सारी संस्थाएं आएगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, यहाँ जिला कलेक्टर बैठेगा, उससे हर डिपार्टमेंट से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले हमें टोंक जाना पड़ता था हर कार्य के लिए, अब सब कुछ यही व्यवस्थाएं हो जाएगी। इससे पूरे मालपुरा का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन अभी हमने दृष्टि देखा कि जैसे जिला बनने की घोषणा हुई है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग नजर आने लग गए, जो लड़ाई में एक साथ थे। नहीं सर, अभी वर्तमान में पूरे मालपुरा वासी एक साथ है, और यहाँ कोई राजनीतिक इस समय से नहीं है। शुरू से ही यहाँ जब से ये कोर कमेटी का कार्यक्रम यहाँ हमारे जब से चालू हुआ आंदोलन, तब से लेकर आज तक किसी भी तरह का कोई न कोई जातिगत रहा, न कोई धार्मिक रहा, न ही कोई पॉलिटिकल रहा। यहाँ सब लोग एक रहे और आज भी सब एक हैं। और इसके लिए आज सीएम साहब ने जो घोषणा की, इसके लिए हम सभी पूरे मालपुरा वासी सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबकी सुनी।